सोचो, एक ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल शांत, सिंपल और नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से इतना डेंजरस हो कि पूरा सिस्टम हिला दे। ये कहानी सिर्फ रिवेंज की नहीं है, ये जस्टिस की कहानी है। और उस आदमी की जो गलत लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। स्टोरी शुरू होती है एक शांत कंट्री साइड से। चारों तरफ हरियाली, फूल, खेत, सब कुछ बहुत पीसफुल। इसी जगह पर हमें मिलता है एडम क्ले, एक बी कीपर, यानी मधुमक्खियों का ध्यान रखने वाला आदमी। वो एक गराज में खड़ा होता है और हॉर्नेट्स, खतरनाक कीड़े के एक बड़े से घोंसले को हैंडल कर रहा होता है। वो बड़े आराम से उसे फ्रीज करता है, बैग में डालता है और फिर समझाता है कि ये सिर्फ कीड़े नहीं हैं, ये 20 के दुश्मन होते हैं। अगर इन्हें रोका ना जाए तो ये पूरा हाइव खत्म कर सकते हैं। क्ले एक छोटे से घर में रहता है जो उसने इलुइस लिंकन नाम की एक बुजुर्ग महिला से रेंट पर लिया होता है। दोनों के बीच एक बहुत प्यारा और सिंपल रिश्ता होता है। एलोइस को क्ले की हनी पसंद होती है और क्ले उसका ख्याल रखता है। यही इमोशनल कनेक्शन आगे कहानी को और पावरफुल बनाता है। अब कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। एक दिन इलुइस अपने लैपटॉप पर अपनी बेटी से बात करने वाली होती है। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक वार्निंग आती है, आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। वो घबरा जाती है और हेल्प के लिए उस नंबर पर कॉल करती है जो स्क्रीन पर दिख रहा होता है। फोन उठाता है एक स्कैमर और यहीं से शुरू होता है असली खेल। वो बहुत पोलाइटली बात करता है, एलोइस का ट्रस्ट जीतता है और उसे कन्विंस करता है कि उसका सिस्टम खराब है। फिर वो उसे एक वेबसाइट खोलने को कहता है और रिमोट एक्सेस ले लेता है। धीरे धीरे वो उसे मैनिपुलेट करता है, उसे प्रेशर में डालता है और फाइनली उससे उसका बैंकिंग पासवर्ड डलवा लेता है। एलोइस एक सिंपल और इनोसेंट महिला है। वो डर जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है और आखिर में अपना पासवर्ड डाल देती है। बस यही गेम खत्म। स्कैमर उसके अकाउंट में घुस जाता है और उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स, जो करीब $205,000 होती है, एक ही पल में गायब हो जाती है। कॉल कट हो जाता है और एलोइस अकेली रह जाती है, पूरी तरह टूट चुकी। ये शॉक इतना बड़ा होता है कि वो मेंटली कोलैप्स कर जाती है। शाम को जब क्ले उसके लिए हनी लेकर आता है, वो दरवाजा नॉक करता है। कोई जवाब नहीं मिलता। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो अंदर जाता है और जो वो देखता है वो सब कुछ बदल देता है। एलोइस अपने ही घर में फांसी लगाकर मर चुकी होती है। पूरा सीन बिल्कुल साइलेंट होता है, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ शॉक। क्ले कुछ नहीं बोलता, बस खड़ा रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। तभी उसकी बेटी वेरोना आती है, जो FBI एजेंट होती है। वो क्ले को सस्पेक्ट करती है क्योंकि वो घर के अंदर था। पुलिस भी आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन सारे एविडेंस यही बताते हैं कि ये सुइसाइड था। लेकिन वेरोना को कुछ सही नहीं लगता। अगले दिन वो क्ले से बात करती है और उसे बताती है कि उसकी मां को स्कैम किया गया था। उसकी सारी सेविंग्स चुरा ली गई थी और शायद इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये सुनते ही क्ले का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो एक लाइन बोलता है जो पूरी कहानी को बदल देती है, बुजुर्ग लोगों को हर्ट करना बच्चों से भी ज्यादा बुरा होता है। और यहीं से शुरू होता है असली रिवेंज। अगली सुबह बिना कुछ बोले क्ले अपनी ट्रक लेकर सीधे मेम्फिस पहुंचता है। एक बिल्डिंग के सामने रुकता है, डेटा ग्रुप। यही वो जगह है जहां से स्कैम कॉल्स किए जाते हैं। वो 2 पेट्रोल के डिब्बे लेकर गेट पर खड़े गार्ड्स के पास जाता है और कामली कहता है, मैं इस बिल्डिंग को जलाने वाला हूं। गार्ड्स उसे मजाक समझते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड में क्ले उन्हें इतनी आसानी से गिरा देता है कि समझ आ जाता है यह आदमी नॉर्मल नहीं है। वो अंदर जाता है, पूरा ऑफिस पेट्रोल से भिगो देता है और सब एम्प्लॉइज को कहता है, फोन कट करो। सब डर जाते हैं। फिर वो उनसे एक लाइन रिपीट करवाता है, हम कभी कमजोर लोगों से चोरी नहीं करेंगे। और उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग को आग लगा देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और जाते जाते वो कहता है, मैं बी कीपर हूं और कभी कभी हॉर्नेट्स को जलाना पड़ता है। अब दूसरी तरफ डेटा ग्रुप के ओनर्स को पता चलता है कि उनका $37 मिलियन का ऑफिस खत्म हो गया। वो शॉक में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। उधर वेरोना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उसे धीरे धीरे समझ आता है कि एडम क्ले कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो कुछ और ही है। और अब कहानी असली गेम में एंटर करने वाली है। अब तक तुमने देखा एक सिंपल सा बी कीपर कैसे अचानक एक डेंजरस रिवेंज मोड में आ गया, लेकिन अब जो होने वाला है वो और भी ज्यादा इंटेंस, ब्रूटल और शॉकिंग है, क्योंकि अब सामने वाले लोग भी सिंपल नहीं है। डेटा ग्रुप का पूरा ऑफिस जल चुका है, करोड़ों का नुकसान, और अब उनके बॉसेस को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उधर उनका मैनेजर गैरेट अपनी टीम लेकर उस आदमी को ढूंढने निकलता है जिसने ये सब किया। वो लोग सीधा एलोइस के घर पहुंचते हैं।
क्योंकि वही उनकी लास्ट स्कैम विक्टिम थी। वो क्ले के बी हाइव्स के सामने खड़े होते हैं और बिना सोचे समझे उन्हें शॉटगन से उड़ा देते हैं। ये सीन बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि बीज क्ले के लिए सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं है, वो उसके सिस्टम, उसके रूल्स और उसके वर्ल्ड का हिस्सा है। और जैसे ही हाइव्स टूटते हैं, समझ जाओ अब क्ले फुल रिवेंज मोड में आ चुका है। अंदर क्ले कुछ सामान पैक कर रहा होता है, तभी बाहर ब्लास्ट की आवाज आती है। वो समझ जाता है कोई आया है। दरवाजा अचानक खुलता है। गैरेट और उसके आदमी अंदर घुसते हैं और बिना कुछ बोले फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां से सीन पूरी तरह पलट जाता है। क्ले लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट करता है। वो दोनों शॉटगन्स को पकड़ लेता है, उन्हें ट्विस्ट करके अलग कर देता है और उसी मोमेंट गैरेट पर हमला करता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सामने वाले रिएक्ट भी नहीं कर पाते। क्ले गैरेट के हाथ को शॉटगन के लीवर में फंसा देता है और एक झटके में उसकी उंगलियां काट देता है। गैरेट चीखता हुआ पीछे हटता है और बाहर भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ एफबीआई में वेरोना और वाइली इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि डेटा ग्रुप वाली बिल्डिंग जल गई और साथ ही एलवीज के घर के पीछे भी अटैक हुआ है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 4 बॉडीज पड़ी हैं और हर एक की डेथ बेहद ब्रूटल है। वेरोना को अब पूरी तरह समझ आ जाता है ये काम उसी बी कीपर का है। और शॉक की बात यह है, उसे ये सब गलत नहीं लग रहा, बल्कि अंदर से वो अग्री कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है गैरेट पर, जो अभी भी जिंदा है लेकिन बुरी हालत में है। उसकी उंगलियां कट चुकी हैं, वो खून में लथपथ है और पैनिक में अपने बॉस डेरेक एवरमोर को कॉल करता है। वो बताता है कि जिस आदमी ने अटैक किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उधर एवरमोर और उसका एडवाइजर वेस्टवाइल्ड पहले तो इसे लाइटली लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स सामने आती हैं उनका टोन बदलने लगता है। वेस्टवाइल्ड खास तौर पर डर जाता है जब उसे पता चलता है कि वो आदमी खुद को बी कीपर कहता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये एक सीक्रेट सिस्टम का हिस्सा है जो बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। मतलब अगर कोई सिस्टम करप्ट हो जाए तो ये बी कीपर्स उसे साफ करते हैं। और अब क्ले उस सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर करप्शन खत्म कर रहा है। लेकिन एवरमोर को ये सब समझ नहीं आता। वो अभी भी ईगो में है और क्ले को लाइटली लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। अब नेक्स्ट लेवल शुरू होता है। क्ले गैरेट को ढूंढ लेता है, जो अपनी कार में छुपा होता है। क्ले बिना कुछ बोले उसका कार ग्लास तोड़ता है, उसे बाहर खींचता है और एक रस्सी से बांध देता है। फिर वो उसकी कार को ब्रिज से नीचे नदी में गिरा देता है और गैरेट को उसी कार के साथ खींचकर नीचे गिरा देता है। यह सीन दिखाता है कि क्ले सिर्फ मार नहीं रहा, वो एग्जाम्पल बना रहा है। अब वो सीधे एवरमोर को कॉल करता है और उसे वार्न करता है, अब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। लेकिन एवरमोर अभी भी इसे सीरियसली नहीं लेता। उधर वेस्टवाइल्ड समझ चुका है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो गवर्नमेंट लेवल तक पहुंचता है और करंट बी कीपर को एक्टिवेट करवाता है ताकि क्ले को रोका जा सके। मतलब अब बी कीपर वर्सेस बी कीपर होने वाला है। और यहीं एंट्री होती है एक नई कैरेक्टर की, एनिसेट। वो एक हाईली ट्रेन्ड किलर है जिसे क्ले को रोकने के लिए भेजा गया है। सीन शिफ्ट होता है एक ट्रक स्टॉप पर। तभी अचानक एनिसेट अंदर आती है और बिना वार्निंग के सब पर फायरिंग शुरू कर देती है। पूरा प्लेस बैटलफील्ड बन जाता है, लेकिन क्ले काल्म रहता है। वो शेल्व्स के पीछे कवर लेता है और फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। वो हनी की बॉटल्स फेंकने लगता है, ग्लास टूटता है, हनी हर जगह फैल जाती है और एनिसेट पूरी तरह स्टिकी हो जाती है। वो गुस्से में फायरिंग करती है, लेकिन हनी की वजह से उसका गन जैम हो जाता है और तभी क्ले एक लाइटर जलाकर हनी पर फेंक देता है और अगले ही सेकंड एनिसेट आग में जलने लगती है। ये सीन दिखाता है कि क्ले सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो स्मार्ट भी है। एनवायरनमेंट को वेपन बना देता है। वो आराम से वहां से निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वेरोना को एक शॉकिंग बात पता चलती है, हेरम क्ले ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना उसका कोई रिकॉर्ड, ना आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं। मतलब वो सिस्टम के बाहर का इंसान है और अब उसे समझ आता है ये कोई रैंडम आदमी नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा है। अब स्टोरी अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर करने वाली है, क्योंकि क्ले सीधा अटलांटा की तरफ जा रहा है, जहां बैठा है असली विलन डेरेक एवरमोर। अब तक कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक सिंपल बी कीपर अब सिस्टम के सबसे बड़े दुश्मनों के पीछे है और अब गेम फाइनल स्टेज में एंटर करने वाला है। अब कोई छोटी लड़ाई नहीं, अब सीधा सिस्टम वर्सेस बी कीपर होने वाला है। क्ले अब अटलांटा की तरफ बढ़ रहा है, जहां बैठा है असली विलन डेरेक एवरमोर। ये वही आदमी है जिसने स्कैम नेटवर्क खड़ा किया है और हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है।
लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो अनटचेबल है। दूसरी तरफ वेस्टवाइल्ड पूरी तरह पैनिक में है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बी कीपर एक्टिव हो जाए तो वो रुकता नहीं है। वो गवर्नमेंट लेवल पर कॉल करता है और करंट एक्टिव बी कीपर को एक्टिवेट करवाता है। मतलब अब सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी है। एक रिटायर्ड बी कीपर क्ले और एक एक्टिव बी कीपर सिस्टम का एजेंट, दोनों आमने सामने आने वाले हैं। उधर वेरोना भी अब पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुकी है। वो समझ चुकी है कि क्ले कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि सिस्टम की सफाई कर रहा है। लेकिन वो FBI एजेंट है, उसे लॉ फॉलो करना है, इसलिए वो क्ले को रोकना भी चाहती है और समझना भी। अब सीन शिफ्ट होता है एटलांटा में। हेवरमोर अपने हाई सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा होता है। उसके पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, वेपन्स, सब कुछ है। उसे लगता है कोई भी उसके पास पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन उसे नहीं पता क्ले ऑलरेडी शहर में एंटर कर चुका है। क्ले धीरे धीरे एवरमोर के नेटवर्क को तोड़ता है। वो उसके गार्ड्स, उसके कनेक्शंस एक एक करके खत्म करता है। हर जगह केओस फैलने लगता है। एवरमोर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। वेस्टवाइल्ड उसे समझाता है कि ये कोई नॉर्मल थ्रेट नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब एंट्री होती है सिस्टम के एक्टिव बी कीपर की, जिसे क्ले को रोकने के लिए भेजा गया है। ये इंसान क्ले जितना ही डेंजरस है। ट्रेंड, रूथलेस और इमोशनलेस, दोनों के बीच फाइट होती है। और ये फाइट सिंपल नहीं होती। ये प्योर स्किल वर्सेस स्किल होती है। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ टेक्निक, स्पीड और प्रिसीजन। लेकिन फर्क ये है, क्ले रिवेंज के लिए लड़ रहा है और उसका मोटिव पर्सनल है, और यही उसे एज देता है। क्लाइमैक्स में क्ले उस बी कीपर को हरा देता है। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब साफ हो जाता है कि क्ले सिर्फ स्ट्रांग नहीं, वो अनस्टॉपेबल है। अब फाइनल टारगेट बचता है डेरेक एवरमोर। क्ले सीधे उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। सिक्योरिटी फेल हो जाती है, गार्ड्स गिरते जाते हैं, और आखिर में क्ले उसके सामने खड़ा होता है। एवरमोर अब डर चुका है, उसका ईगो पूरी तरह टूट चुका है। वो ट्राई करता है बार्गेन करने का, थ्रेटन करने का, लेकिन अब कुछ काम नहीं करता। क्ले उसे याद दिलाता है कि उसने क्या किया, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलुइज, वो सिंपल बूढ़ी औरत जिसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी सब खो दिया। और यहीं पर क्ले अपना फाइनल जस्टिस देता है। वो एवरमोर को खत्म कर देता है। लेकिन ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये मैसेज है। मैसेज उन सब के लिए जो वीक लोगों को टारगेट करते हैं, जो सोचते हैं कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। स्टोरी के एंड में वेरोना क्ले को देखती है। अब उसे समझ आ चुका है कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं है, ये सिस्टम का एक अलग वर्जन है, जो तब आता है जब सिस्टम फेल हो जाता है। क्ले बिना किसी ड्रामा के चला जाता है, वापस अपनी साइलेंट लाइफ की तरफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इम्पैक्ट हमेशा के लिए रह जाता है, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है कि अगर तुमने कमजोर लोगों के साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं एक बी कीपर जरूर आएगा। द एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो और आपको ऐसे ही पावरफुल फास्ट पेस्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही नेक्स्ट लेवल स्टोरीज जो आपको अंत तक बांधे रखती हैं। और हां, कमेंट में जरूर बताना, अगर आप क्ले की जगह होते तो क्या करते। फिर मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ।